पर लाठीचार्ज का भी आरोप लगाया है। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ आरोप अब जो अभ्यर्थी हैं उनमें भारी रोष देखने को मिल रहा है। तो देखिए, पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित धरना स्थल जंतर मंतर पर देर रात उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने पुलिस पर महिला साथियों को बलपूर्वक हिरासत में लेने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला अभ्यर्थियों को घसीटकर गिरफ्तार कर लिया और लाठीचार्ज भी किया गया है। अभ्यर्थियों के अनुसार कार्रवाई के दौरान कई महिलाओं के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए, जिसके चलते वो घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। धरना दे रहे अभ्यर्थियों और सामाजिक संगठनों ने इस कार्रवाई को लेकर लोकतंत्र की हत्या बताते हुए सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ इस तरह का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। तो देखिए, इस पूरे मुद्दे पर अभ्यर्थियों का जो अनशन है वो जारी है और जबरन हिरासत में लेने का आरोप भी लगाया गया है। महिला अभ्यर्थी जिनकी ओर से आरोप लगाया गया, तमाम तरह की बातें कही गई हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हुए हैं। ये जंतर मंतर सेक्टर 5 पंचकुला हमारे कुछ जो स्टूडेंट थे वो रात को यहाँ से डिटेन कर लिए गए हैं, उठा लिए गए हैं और यहाँ पे पुलिस ने थाना में अब इधर आए तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं है फीमेल खासकर उसमें जो कालियाँ थी। तो हम पुलिस स्टेशन गए थे, वहाँ पे भी गए थे साइड में, वहाँ पे बोले कि वहाँ मिलेंगे, यहाँ आए तो बोले वहाँ मिलेंगे। तो वो कहाँ गई कालियाँ? और ये जो मुझे लग रहा है कि ये जो इस तरह से बच्चों के साथ खिलवाड़ की गई है, इस तरह से रात को 3-4 बजे के आसपास ये ऐसे एक तरह से उठाया गया है, खासकर इन कालियों को, महिलाओं को, मातृशक्ति को, और फिर बाद में इनके बारे में कुछ पता नहीं चलता है कि वो रखी कहाँ गई है, इस थाने में उस थाने में। तो ये कौन सा प्रशासन है, ये कौन सी दुआई है, ये कौन सी लाडो योजना है, ये कौन सी योजना के तहत ये किया जा रहा है? दिया है धरना स्थल को खाली करने का। आज आमरण अनशन का 9वां दिन है और जो अनशनकारी साथियों की तबीयत खराब हो चुकी है, जिनमें हमारे पास प्रशासन से कुछ अधिकारी भी आए थे जिन्होंने हमारी बात सरकार तक पहुंचाने की बात हमें बताई। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है। एचपीएससी अभ्यर्थियों ने भारी विरोध जताया है। अभ्यर्थी को हिरासत में लेने का आरोप भी लगाया, लाठीचार्ज और बदसलूकी के आरोप लगाए गए हैं। तो एचपीएससी अभ्यर्थी हैं ये, जो अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने उनके साथ बर्ताव किया उसको लेकर अब उन्हें आक्रोश है। ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। यहाँ पर अनशन पर जो एचपीएससी अधिकारी हैं वो बैठे हैं, अपनी मांग और अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस के खिलाफ जो पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई उसके खिलाफ है ये अभ्यर्थी कि जो अभ्यर्थी थे उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया। ये वो तमाम आरोप हैं जो इन अभ्यर्थियों की ओर से लगाए जा रहे हैं। तो पुलिस की कार्यप्रणाली उस पर सवाल भी उठ रहा है। तो लाठीचार्ज और बदसलूकी के आरोप लग रहे हैं। पंचकुला की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ चुका है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। रंजीता मेहता जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं बीजेपी से, और ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो से। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत रंजीता जी। बजरंग जी कुछ कह रहे हैं? थैंक यू कर रहा हूँ, धन्यवाद कर रहा हूँ। जी सर, मोस्ट वेलकम। रंजीता जी, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी और
आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए, अपनी आवाज को उठाना ये आजादी है, हमारे देश के संविधान ने हमें दी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई अभ्यर्थी अपनी आवाज को उठा रहा है, बुलंद कर रहा है, अपनी मांग रख रहा है सरकार से, तो क्या उसके साथ ये रवैया, जबकि हम जानते हैं कि वो बच्चे मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ जिस तरह की बदसलूकी का वो आरोप लगा रहे हैं कथित तौर पर, अगर वो हुआ है तो क्या आप मानते हैं कि गलत है? देखिए, बिल्कुल बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। हरियाणा लोकसेवा आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है, और यदि किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रक्रिया पर आपत्ति है तो उसके समाधान के लिए न्यायालय है, वैधानिक संस्थाएं हैं। आप उसके माध्यम से अपना जो रोष है उसको प्रकट कर सकते हैं। और लोकतंत्र में विरोध का स्वागत है, लेकिन बिना प्रमाण के पूरे तंत्र को कटघरे में खड़ा करना और युवाओं का मनोबल को गिराने का प्रयास करना, ये सिर्फ विपक्ष का षड्यंत्र है जो उनको मोहरा बनाकर जो है वो यूज किया जा रहा था। कांग्रेस के समय में युवाओं को चिंता करने से पहले ये समझना चाहिए कि उनके शासनकाल का इतिहास कैसा रहा। आज हरियाणा में शिक्षक भर्ती, खर्ची पर्ची और भर्ती में अनियमितताओं के मामलों के लंबे समय से जो है ये इनकी चर्चाएं चलती रही हैं। जब ओम प्रकाश चौटाला जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो शिक्षक भर्ती मामले में दोषी उनको ठहराया गया, और राज्य भर्ती के इतिहास में इतना बड़ा ये प्रकरण था जिसके ऊपर आज भी सवालिया निशान है। तो जो लोग जिनके घर खुद के शीशे के हों उनको दूसरों में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। आज ये सिर्फ युवाओं को भटका कर उनको उनकी मानसिकता के साथ खेल कर उनको वहां पर जबरदस्ती बिठाकर ये काम कौन कर रहा है? रंजिता जी, आपके अनुसार से कांग्रेस कर रही है, नलू कर रही है, या कोई और है जिसको आप मान रहे हैं कि क्षेत्रीय दल में कोई और, जो जैसे कि आपने कहा कि अभ्यर्थियों को भड़काने का काम किया जा रहा है? ऐसे षड्यंत्र पहली बार नहीं हुए। ऐसे षड्यंत्र लगातार जो है विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, आज विपक्ष मुद्दाविहीन है और लगातार षड्यंत्र करके वो इस तरीके की प्रक्रिया करते आ रहे हैं। आपके पीछे जब किसान आंदोलन हुआ था उसके अंदर कितने षड्यंत्र किए जा रहे थे सरकार को गिराने के लिए, इसके सब लोग साक्षी हैं। जिस तरीके से अग्निकांड किए जाते हैं, जिस तरीके से दुकानों को आग लगाई जाती है, ये सब समझ में आता है कि विपक्ष के पास मुद्दाविहीन होने के कारण आज वो मुद्दाविहीन होते हुए उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, तो आज युवाओं के कंधे के ऊपर जो है बंदूक चलाने का काम कर रहे हैं। रंजिता जी, मैं आप ही की बात पर जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि विपक्ष इस पूरे मामले में हवा भरने का काम कर रहा है और विपक्ष युवाओं को भड़का रहा है, गलत दिशा में भटका रहा है। बजरंग जी, आप इस पर जवाब दीजिए। विपक्ष में तो कांग्रेस सबसे बड़ी मुख्य भूमिका में है, तो क्या मान लिया जाए कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है, युवाओं को गलत दिशा में भटकाया जा रहा है? दीपिका जी, 9 दिन से छात्र पंचकूला के अंदर अपना धरना देके बैठे थे और रात के अंधेरे में पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज करना, उनका मोबाइल छीनना, टेंट उखाड़ना और उनको गिरफ्तार करना अति निंदनीय है, बहुत ज्यादा निंदनीय कार्य सरकार द्वारा किया गया है। यहाँ तक कि कल मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता धरना स्थल पे गए थे, भट्टों ने बुलाया था और 9 दिन से धरने पे बैठे हैं। ये विपक्ष का एक जिम्मेवारी भी बनती है जनता की जो समस्याएं हैं और जो छात्रों की समस्याएं हैं उनके लिए मिले। और जहाँ तक कि सरकार को चाहिए था उनसे बातचीत करके उनको बुलाकर समस्या का समाधान करते, वो तो किया नहीं। देखा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कह दिया भी आपकी आवाज हम विधानसभा में उठाएंगे, और मुख्यमंत्री से उन्होंने आग्रह किया भी इनसे एक कमेटी बनाया जाए, कमेटी के अंदर छात्र नेताओं को और सरकार के प्रतिनिधि शामिल हो ताकि मिल बैठकर इस समस्या का समाधान हो सके। वो तो काम किया नहीं, बुखलाहट के कारण ये इन्होंने रात को अंधेरे में लाठीचार्ज करने का निंदनीय कार्य किया। जो HPSC जो भर्ती है, भर्ती में धांधली हो रही है, यहाँ तक कि A और बच्चे कोर्ट का रुख अपना है ना, कोर्ट उनको न्याय देगा अगर गलत हो रहा है तो। ऐसे प्रदर्शन करना, अनशन करना उसे गलत जी को बताना चाहूंगी कि 2021 में HPSC से जुड़ी कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया था। किसकी बात न कर लेना, इसकी बात कर लो। दीपिका जी, इसके मुद्दे पर बात कर लो, बीच में टोका टोकी में क्या फायदा है? बीच में बोल रही है रंजीता बहन जी। तेरा मामला, तेरा पिज्जा, तेरा ताया। दीपिका जी, ठीक है रंजीता जी, उनको बोलिए, आपके पास मैं आऊंगी काउंटर लेने, रुकिए।
रुकिए रुकिए, ठीक है बजरंग जी। दीपिका जी, ये ऐसी डिबेट थोड़ी होती है, बच्चों के बीच में टोका बोकी के रखी है। नहीं रंजीता जी मैं आपके बारे में आऊंगी आपके पास में, आपको पूरा मौका दिया मैंने बात रखने का। अभी ओंकार जी को बोलने दीजिए, बजरंग जी को बोलने दीजिए। ओंकार जी इंतजार कर रहे हैं, आप एक एक करके आप अपनी बात रखिए ना, ऐसे तो किसी की बात नहीं पूरी हो पाएगी। क्लास ए क्लास बी की नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने के बजाय बाहर के लोगों को नौकरियां दी जा रही है। ये पेपर लीक, पेपर रद्द और युवाओं का भविष्य खराब करने वाली सरकार है। हरियाणा सरकार के अंदर 12 साल के अंदर 33 से ज्यादा पेपर लीक इस सरकार के अंदर हो चुके हैं। आज SC/ST के 102 पद खाली पड़े हैं, इसके लिए युवा संघर्ष कर रहे हैं। ये स्थिति है। मैं कहना चाहता हूँ सरकार को युवाओं की समस्याओं की तरफ ध्यान देना चाहिए, इनसे मिल बैठकर इनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। लाठी डंडों से कोई समस्या का समाधान थोड़ी होता है। युवा देश का भविष्य है, भविष्य के साथ आप रात के अंधेरे के अंदर लाठी चार्ज करके उनके मोबाइल छीन कर टेंट उखाड़ कर सरकार क्या संदेश देना चाहती है? ठीक है, मैं लौटती हूँ ओंकार जी, बजरंग जी। ओंकार जी, विपक्ष की भूमिका में आप भी हैं, अगर विपक्ष को कहा जा रहा है कि विपक्ष इसमें हवा भरने का काम कर रहा है, तो अब इस पर क्या कहेंगे? रंजीता जी ने जो बात कही है। हाँ जी दीपिका जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। दीपिका जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी की प्रवक्ता से कि भारत में आपातकाल लगा हुआ है अभी भी क्या लोकतंत्र खत्म हो गया था? 2 दिन पहले आपने आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या का दिवस मनाया। आज क्या परिस्थितियां हैं? आज 30 सितंबर तक धरना प्रदर्शन पर रोक क्यों लगाई गई? और छात्र अपनी मांगों के लिए या अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण और 9 दिन से धरने पर बैठे हैं, आप उनकी समस्या का हल क्यों नहीं करते? आप उनकी तो क्या, बीजेपी ऐसी पार्टी देश में आई है जो किसी भी समस्या का हल तब तक नहीं करती जब तक समस्या चरम तक न पहुंचे। आप चयनित गांव को देख लीजिए, किसान आंदोलन को देख लीजिए, किसी भी हड़ताल को देख लीजिए, जब तक समस्या चरम पर नहीं पहुंचती बीजेपी उसका समाधान नहीं करती। उसका कारण है क्योंकि सारे भ्रष्टाचार करने में लिप्त है सब। ये जनता का ध्यान भटका के रखते हैं। इवेंट मैनेजमेंट पार्टी है, आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं। आज देश और प्रदेश की परिस्थितियां क्या कर दी इन्होंने? कोई सोच सकता था? आज जो हथकंडे अपना के लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, वही हथकंडे अपना के किसी काम कांग्रेस ने एक काम किया था और हमने भी विरोध किया था, सभी सारे विपक्षी दलों ने विरोध किया था। आज ये खुद ऐसी प्रक्रियाएं क्यों कर रहे हैं? और इन्होंने तो, कांग्रेस ने तो 356 लगा के सरकारें तोड़ी थी। इन्होंने तो सरकारें खरीद ली, MP खरीद लिए, MLA खरीद लिए। वो सोचने की बात है। अभी अभी इन्होंने शिवसेना, NCP, TMC इनका क्या हाल किया? क्या जो ये हथकंडे अपना रहे हैं छात्रों के ऊपर या आम जनता के ऊपर, जिस दिन ये कुर्सी से उतरेंगे क्या इन पर नहीं अप्लाई होंगे? ठीक, आपके जो सवाल है, जो ये रास्ता विपक्ष को दिखा रहे हैं, वही रास्ता अगर 2011-12 में कांग्रेस ने अपनाया होता तो आज बीजेपी सत्ता में ही ना होती। इन्होंने सूचना अधिकार अधिनियम का सत्यानाश कर दिया। सूचना अधिकार अधिनियम में 30 दिन में सूचना मिलनी चाहिए और सूचना कमीशन में जब जाते हैं 9 महीने 6 महीने की डेट लगा रहे हैं। क्या कर दिया इन्होंने देश का? आज रंजीता जी इसी पर जवाब दे दीजिए। बेरोजगार बच्चे बोले नहीं तो क्या करें? जब अगर छात्र अपनी आवाज उठा रहे हैं, अभी जैसे कि ओंकार जी कह रहे हैं कि क्या देश में आपातकाल रखा हुआ है, क्या किसी को अपनी आवाज उठाने का हक नहीं है, और अगर कोई अपनी आवाज उठा रहा है तो क्या उस पर लाठी चार्ज होगी? या ये रवैया सही है? आप कह रही हैं कि कोर्ट का रुख करो, ठीक है, वो एक लीगल प्रोसीजर है, मानते हैं कि उसका पालन करना चाहिए, लेकिन अगर कोई युवा अपनी बात रख रहा है तो क्या उसके साथ ये रवैया, ये बर्ताव पुलिस का सही आप कहेंगे? रंजीता जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी, मैं आपसे इनसे पूछना चाहती हूँ, जो लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, आपातकालीन की ये बात करते हैं,
आपातकालीन किसने लगाया था, इमरजेंसी 1975 में किसने लगाई थी और किसकी सरकार के द्वारा लगी गई थी, ये भली भांति सारी दुनिया जानती है। और जो आधा सत्य आज तक कांग्रेस सबको दिखाती रही, उस पूरे सत्य को दिखाने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। 2014 के बाद लगभग हमने नहीं रंजीता जी, अब ये नहीं, अभी हम, क्योंकि ये नहीं है ना कि 1 घंटे का डिबेट है, हमारे पास समय सीमित है। मैंने आपसे जो सवाल पूछा, आप उस सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कोर्ट का रास्ता, लीगल प्रोसीजर अपनाना चाहिए, ठीक है, आपकी बात मानी जाए, बिल्कुल सही बात आप कह रही है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई युवा प्रदेश में अपनी बात रख रहा है, तो क्या उसके साथ जो व्यवहार हुआ है आप मानती हैं कि वो सही है? आप इस पर जवाब दीजिएगा, ये मत बताइए कि क्या किया क्या नहीं किया। देखिए, निश्चित तौर पे सरकार लगातार उन युवाओं के लिए चिंतित है। उन्हीं युवाओं की चिंता करते हुए सरकार ने उनको 1.75 लाख नौकरियां दी हैं। उन्हीं की चिंता करते हुए बिना पर्ची बिना खर्ची की रिवायत, उनकी चिंता कुछ इस कदर की गई कि उनके साथ लाठीचार्ज किया गया, उनके फोन छीन लिए गए। आरोप लगा रहे हैं एसपी एससी की अनियमितताएं 2021 में भी आई थी। उसी के ये सत्य है कि उस समय हमने अनियमितताओं का मामला सामने आने पर सरकार ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध न केवल कार्रवाई की, बल्कि जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया। मैं फिर से यही बात दोहराऊंगी कि आप प्लीज 2014 और उस पर मत जाइए। आज करंट सिनेरियो पर हमारा डिबेट है, जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप करंट सिनेरियो पर जवाब दीजिए कि क्या आपको लगता है कि जो बर्ताव हुआ है, जो प्रतिक्रियाएं हम अभी सुना भी रहे थे कुछ देर पहले जो अभ्यर्थियों की, वो बर्ताव सही है? मैंने आपको ये बताया है कि बर्ताव बच्चों के साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष मुद्दे उठा रहा है। बच्चों से बात की गई, उनको बार बार इस बारे में समझाया गया। जो सो कॉल्ड यहाँ पे मनोनीत करके लोग बिठाए गए थे पर्पसली ताकि धरना प्रदर्शन खराब हो, ये उनका काम है। सरकार ने किसी भी बच्चे को कोई नुकसान न कभी पहुंचाया है, ना ही कभी पहुंचाने का काम करेगी। आज 12 वर्षों में 1.75 लाख नौकरियां जो है पारदर्शिता से दी है, बच्चों के पढ़ने पे दी है। आज बच्चा युवा ये समझ चुका है कि अगर मैं पढ़ाई करूंगा तभी मेरी नौकरी लगेगी, ना कि अगर मैं किसी भूपिंदर सिंह हुड्डा का भांजा या भतीजा जन्म लेके पैदा होऊंगा तभी मुझे नौकरी मिल सकती है। कह रहे संवेदनाएं दे रहे, वो समझाने के लिए गए थे, युवाओं से बात करने के लिए गए, उनके नेता अगर गए हैं। किसी भी तरीके की चिंता है, आप उसको अपनी आवाज को उठाने के दुनिया भर के बजरंग जी आपकी आवाज आ रही है। आप विपक्ष के हाथों में खेलेंगे। आज विपक्ष के कहने पर आज जिस तरीके से आप व्यवहार करेंगे, सरकार आपको आपका हक दिलवा के रहेगी। आज तक आपको जो नौकरियों के लिए धक्के खाने पड़ते थे, पर्चियां खर्चियां करनी पड़ती थी, रिश्तों के बैग बने पड़ते थे। ठीक है रंजीता जी, अब एक क्लियर सवाल मैं आपसे पूछूंगी, आप उसका जवाब दीजिएगा। मतलब आप कह रही है कि अभी जो अनशन पर जो यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं जिनकी हम प्रतिक्रिया सुना रहे हैं, वो राजनीति से प्रेरित हैं, उन्हें राजनीतिक दलों ने उन्हें ऐसा कहने को और ऐसा करने के लिए मजबूर किया है? सिर्फ इसका बहुत क्लियर कट जवाब दीजिएगा। मैं आपको यही बता रही हूँ कि सभी बच्चे जो एक इनोसेंट बच्चे वहाँ पर बैठे हैं, उनके बीच में अपने कुछ लोग भेजकर, जो कि युवा कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, जो कि युवा इनेलो से बिलोंग करते हैं, उनके मुंह से ये चीजें खिलवाई जाएगी जिनका दूर दूर तक नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। सरकार, आपकी प्रशासन आपका कार्रवाई करे ना। आज उनको रोष में लाने के लिए सब काम किया जा रहा है, जो कि अगर आपको ऐसे इनपुट है तो आपके पास पूरा हक है, आप करिए ना कार्रवाई, क्यों नहीं की जा रही है? बजरंग जी अब जवाब दीजिए। युवा कांग्रेस के सदस्यों को आप लोगों ने भेजा हुआ है अनशन को खराब करने के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए। देखिए, इनके पास कहने लिए कुछ नहीं है। किसी की भैंस भी गुम हो जाए तो न कहेंगे वो विपक्ष ने चोरी करवा दी। इनको विपक्ष के सिवाय कुछ नहीं दिखता। इनको चुप कराओ। दीपिका जी बीच में नहीं बोलेंगे। दीपिका जी बीच में बहुत बोल रही है, इधर लंबा बोल रहे हैं। आप बात सुन लीजिए। ठीक है, आप मुद्दे पर आप बात करें। रंजीता जी, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, आप सुनिए। दीपिका जी सुनिए बात। इन्होंने कहा खर्ची पर्ची हमने खत्म कर दी। अरे इनके तो खुली नौकरियां बिकती है, पेपर बिकते हैं। इन्हें 1,80,000 सरकारी पद आज भी खाली पड़े हैं। ये कोई मामला भाई। दीपिका जी छोड़ दो डिबेट क्या? दीपिका जी ऐसे तो मुझे ऑडियो डाउन करानी पड़ जाएगी फिर दोनों की। आप दोनों की बातें नहीं समझ में आएंगी। रंजीता जी एक मिनट बजरंग जी सुनिए, आप सुनिए। आज भी खाली पड़े हैं। ये तो नौकरी बेच, पेपर बेच,
सरकार है तो खुले आम इनके राज के अंदर पेपर बिकते हैं, 37 पेपर लीक हो चुके, बिक चुके, नौकरियां बिक गई है। और ये बात बोल रहे हैं, इन्होंने क्या कहा, विपक्ष सरकार है, विपक्ष का किसने बोल लेना देना है? 9 दिन से धरने पे बैठे, लाठीचार्ज आप कर रहे हो, मोबाइल आप छीन रहे हो, टैंक आप उखाड़ रहे हो, इनको गिरफ्तार आप कर रहे हो, क्या गलत गुलत करते होगा? परमिशन लेके बैठे सेक्टर 5 ये दीपिका जी तकलीफ है इनको, दीपिका जी चुप कराओ, ये तकलीफ है, ये नहीं वो चुप रहेंगे, ये चुप नहीं रहेंगे, दीपिका जी चुप कराओ इनको। रंजीता जी मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए। ओंकार जी ठीक है, आप दोनों का ही मजबूरन मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा सर, ऐसे नहीं हो पाएगा ना, सीमित समय है, सबकी बात सुननी है। अगर एक दूसरे के बीच में बोलेंगे, आपस में इस तरह करेंगे तो किसी की बात नहीं समझ में आ जाएगी। रंजीता जी आपको मैंने पर्याप्त समय दिया है, अब सुन लीजिए आप पहले, उसके बाद आप अपना काउंटर दीजिएगा। और बजरंग जी 30 सेकंड है आपके पास, आप अपनी बात कंक्लूड करिए। हेलो, हाँ बजरंग जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, इनका काम यही है, रात के अंधेरे के अंदर जुल्म करना, लाठीचार्ज करना। रात के अंधेरे में युवाओं को पीटने का काम किया, टेंट उखाड़ने का काम किया, यही काम इन्होंने जन्नत गांव के अंदर रात के अंधेरे में, रात को 12 बजे पुलिस फोर्स 1000 पुलिस फोर्स लेकर हमला बोला, मतलब लुगाइयों का सिर फोड़ा, औरतों का किसी को टांग तोड़ी, इतना बुरा हाल जन्नत गांव के अंदर किया और झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए। इनका काम यही है, ये युवाओं का जो भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? सरकार युवाओं को बुलाती, छात्रों से बैठ के बातचीत करती। उनकी हुड्डा साहब ने क्या कहा, मुख्यमंत्री जी ने ये अपील की, आप एक कमेटी बनाइए, कमेटी में सरकार के प्रतिनिधि हो, छात्र के प्रतिनिधि हो, मिल बैठ के समस्या समाधान की। समाधान तो करते नहीं, मैं विपक्ष ने करवा दिया। ओंकार जी, रंजीता जी कह रही हैं कि हमें संवेदनाएं हैं छात्रों के प्रति, ऐसा नहीं है कि हम छात्रों के प्रति कदम नहीं उठाना चाहते हैं, विद्यार्थियों को नौकरियां नहीं दिलाना चाहते हैं, नौकरियां निकालिए, लेकिन ये जो मुद्दा है इसे राजनीति की ओर ले जाया जा रहा है, राजनीतिक दलों के। अब युवा इनेलो के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के दावा रंजीता जी की ओर से किया जा रहा है। दीपिका जी, अगर बीजेपी को संवेदनाएं हैं तो इस समस्या का हल क्यों नहीं करते? अगर संवेदनाएं हैं तो आधी रात को बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज क्यों नहीं करते? क्या इनके बच्चे नहीं हैं? इनके भी तो बच्चे होंगे, आज निकल उनको भी सड़कों पर आना पड़ेगा। आप देखिए इन्होंने आज युवाओं का हाल क्या कर दिया। BA, MA, MBA, M.Tech किए हुए युवा, PhD किए हुए युवा 10-10 हजार की नौकरी कर रहे हैं। हमारी अपनी बच्चियां MBA करके घर पे बैठी हैं, तनख्वाह नहीं मिलती 10,000 12,000 से ऊपर। ये परिस्थितियां पैदा क्यों हुई? सरकार नौकरी देती क्यों नहीं है? ये बाहरी लोगों को क्यों हरियाणा में बसाने के लगे हैं? इनको ये चीज याद रखनी चाहिए कि जिस जनता ने आपको कांग्रेस की जगह बिठाया था, वही जनता अब परेशान होकर आपकी जगह विपक्ष को बिठाएगी, इनेलो को बिठाएगी, कांग्रेस को बिठाएगी। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, चलिए ठीक है सर, माफी के साथ रोकूंगी, समय की कमी है इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अनशन पर जो HPSC अभ्यर्थी हैं वो तो बैठे